यसुमसी के जिंदा जलाली बाबरकत और पुरफजल नाम में फजल टेलीविजन देखने वाले तमाम नाजरीन को मेरी तरफ से सलाम। मैं खुदा की खादमा आपकी होस्ट पास्टर सोनिया इमैनुअल आपके पसंदीदा शो बेटर टुगेदर में दिल की गहराइयों से आपको वेलकम करती हूँ। मैं खुदा का खादम पास्टर इमैनुअल नज़ीर आप तमाम देखने वालों को खुश आमदीद कहता हूँ। जी नाजरीन, आज हम आपके साथ बहुत ही खूबसूरत टॉपिक जो है वो शेयर करने जा रहे हैं और वो टॉपिक जो है वो सुनने में तो अजीब आपको लगेगा और बाज़ लोग समझेंगे कि शायद ये पॉइंट आउट किसी को किया जा रहा है, लेकिन ये पॉइंट आउट नहीं। खुदा का कलाम जो है वो यकसा है। खुदा का कलाम हर एक फ़र्द बशर के लिए है। खुदा का कलाम हर एक कौम के लिए है, हर एक कबीले के लिए है, हर उम्मत के लिए है, हर पूरी दुनिया कुल कायनात जिसको खुदा ने अज़ल से बना दिया। ये कलाम अज़ल से और रहती दुनिया तक हमेशा यकसा रहेगा। खुदा का कलाम कभी बदलता नहीं है, लेकिन जब जब भी खुला है, जब जब भी नाजिल हुआ है, खुदा का कलाम तब्दील कर देता है। और मेरा ईमान है आज भी बहुत से ऐसे लोग जो जिनके अंदर ऐसी रविश है, जो टॉपिक आपके साथ अभी शेयर करेंगे, जब वो खुदा का कलाम सुनेंगे तो अपनी रविश को चेंज करेंगे। और खुदा का कलाम जो कभी बेतासीर नहीं लौटता, आज आपकी ज़िंदगियों में वो तासीर करेगा, आज आपकी ज़िंदगियों में वो काम करेगा। और मेरा ईमान है, मेरा तवक्कल खुदा पर है कि जब आप ये कलाम सुनेंगे तो आप अपनी सोच को बदलेंगे, आप अपने इरादों को बदलेंगे, आप अपने रवैयों को बदलेंगे। और इस खूबसूरत साल में जो खुदा ने आपको दिया है, आप खूबसूरत तरीके से ज़िंदगी बसर करेंगे, खूबसूरत प्लानिंग अपनी ज़िंदगी के लिए करेंगे, अपनी नस्लों के लिए करेंगे। हमेशा नाजरीन आप पॉजिटिव रहा करें। हालात चाहे आपके खिलाफ नेगेटिव चल रहे हों, लेकिन आपने हमेशा पॉजिटिव रहना है। आपने हमेशा खुदा पर भरोसा करना है। आपने हमेशा अपनी उम्मीद खुदा पर लगानी है और अपनी सारी टेंशन्स, अपनी सारी प्रॉब्लम्स खुदा को देनी है, क्योंकि वही हल्ले मुश्किलात है, वही सब कुछ करने की कुदरत रखता है और वही तमाम जिंदगियों का मालिक है। वो खुद कहता है कि मेरा जुआ उठा लो, मेरा जुआ हल्का और मुलायम है। और आज से आपने इब्लीस का जुआ जो उठाया हुआ है उसको फेंकना है, उसको अपने ऊपर से उतारना है और खुदा का जुआ जो हल्का और मुलायम है उसको पहन लेना है। और आज से अपनी सारी परेशानियां, सारी टेंशन आपने खुदा के हैंड ओवर करनी है, क्योंकि वो कुदरत का मंबा है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बेशक सोनिया, जब हम खुदा पर भरोसा और उम्मीद रखते हैं तो खुदा उन उम्मीदों को टूटने नहीं देता। इंसानों पर जब हम उम्मीद रखते हैं तो इंसान जो है वो बाज़ टाइम ऐसे इंसान को तोड़ देते हैं कि दोबारा उठने की हिम्मत ही नहीं रहती। लेकिन खुदा ऐसा नहीं करता। खुदा हमेशा संभालता है, कायम रखता है, मोजज़ात करता है, अपनी कुदरत, अपना जलाल दिखाता है। तो बड़ी अच्छी आपने बात कही है कि हमें खुदा से उम्मीद रखनी चाहिए, खुदा पर तवक्कल करना चाहिए और खुदा ही उम्मीदों को पूरा करने वाला है। आमीन आमीन। पास्टर साहब, मैं चाहूंगी कि हम कलाम की तरफ आए। जितना ज्यादा हम कलाम फैलाएं वो ज्यादा बेहतर है। और कलाम में से जो बातें बताई जाए वो ज्यादा तासीर करती हैं, वो ज्यादा बाबरकत होती हैं। तो कलाम मुकद्दस में से हम अपने नाज़रीन को बताएंगे। आस्तर की किताब की सारी स्टोरी से आप वाकिफ़ होंगे, और जो नहीं वाकिफ़, जो आज फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं आस्तर के बारे में या आस्तर की स्टोरी के बारे में, तो मेरा ईमान है कि आप फर्स्ट टाइम सुनकर बरकत पाएंगे। और जो पहले स्टोरी से वाकिफ़ है, आप भी नई बातों को सीख कर यकीनन बरकत पाएंगे। और पास्टर साहब, आस्तर की किताब जो है ये उस दौर में लिखी गई जब हम देखते हैं कि अहज़वीरस बादशाह का जो था वो दौर था जी। और उस दौर में मादी, फारसी और बाबली, ये तीन कौमें जो थी बड़ी पावरफुल कौमें थी जी। बिल्कुल। और जो थे बाबली, इन्होंने क्या किया था, बनी इसराइल को असीर करके अपने मुल्क में ले आए थे। हाँ, जिनमें हम देखते हैं कि डैनियल भी था, सिदरक, मेसक, अब्दनजू भी था, नेहमिया भी था, अजरा भी, और उसमें और बहुत से सूरमा थे खुदा के, वो सारे असीर करके बाबली जो थे अपने मुल्क में ले आए थे। और हम देखते थे अहज़वीरस बादशाह ने ही इसराइलियों पर तरस खाया था और उनको हुक्म दिया था कि वापस अपने मुल्क को लौट जाओ, अपने यरूशलेम को चले जाओ। तो छोटे छोटे ग्रुप्स थे, वो चले गए, लेकिन अभी भी बहुत से यहूदी बाबल में ही थे, जिनमें आस्तर भी थी और उसका चचा मर्दकी भी था, और बहुत से यहूदी जो थे अभी भी बाबल में जिंदगी बसर कर रहे थे। और बाबल से भी ज्यादा एक ताकतवर कौम थी फारसी जी। फारसी जो थे उन्होंने बाबलियों पर भी कब्जा कर लिया था जी।
अब जो फारसी थे अब वो बाबल पर भी हुकूमत कर रहे थे। पहले फारस की अपनी हुकूमत थी और बाबल की अपनी हुकूमत थी, लेकिन फारसियों ने क्या किया, बाबलियों पर अटैक करके उनके मुल्क को भी अपने कब्जे में कर लिया। अब दो मुल्क जो थे एक ही जगह पर रह रहे थे और जितने भी यहूदी असीर हुए थे वो सारे इस जगह पर रह रहे थे और उस पर हुक्मरान जो था वो अग्जवीरस बादशाह था। हाँ जी। तो हम देखते हैं बाबली और फारसी। बाबली जो थे पाशा साहब वो क्या करते थे, एक जगह से अगर उसने किसी बंदे को उठाया तो वो दूसरी जगह पर ले आते थे। जैसे हम देखते हैं यरूशलेम से उठाया तो उन्होंने उसको बाबल लेके जाना है तो वो डायरेक्ट बाबल ही लेकर आए। लेकिन जो फारसी थे वो ऐसे थे जैसे आज करीम, हम करीम गाड़ी भी देखते हैं कि एक जगह से उठाया किसी और जगह उसको छोड़ देते हैं। हाँ जी। और फारसी ऐसा करते थे, वो एक जगह से बंदे को असीर करके अपने मुल्क नहीं लेके जाते थे, वो असीर करके कहीं और छोड़ देते थे जहां पर किसी को पता भी नहीं होता था ये कौन सा शहर है, कौन सा इलाका, हम कैसे गुजर बसर करेंगे। सो बड़ी अजीब अजीब सजाएं जो थी बाबली और फारसी यहूदियों को देते थे और ख़ास तौर पर जिनको असीर करते थे। तो जब फारसियों ने बाबलियों पर भी अटैक करके उनके मुल्क अपने कब्जे में कर लिया तो अग्जवीरस बादशाह की उन दोनों कौमों पर हुक्मरानी हो गई। और हम देखते हैं कि अग्जवीरस बादशाह, इसमें मैं समझूंगी कि हवाला तो अगर हम पढ़ेंगे तो वो काफ़ी नहीं होगा। अगर व्यूअर्स आप देख रहे हैं तो आप आस्तर की किताब पूरी पढ़िएगा। पूरी आस्तर की किताब आप पढ़ेंगे आपको बड़ी खूबसूरत स्टोरी मिलेगी और इसमें खुदा की फेवर जो आस्तर और मर्दकी के लिए वो भी आपको मिल जाएगी। और इसमें हमान ने जो दूसरों की जड़ें काटने लगा था, जो दूसरों की टांगे खींचने की प्लानिंग कर रहा था, खुदा ने किस तरह उसको मुंह के बल गिराया और ना सिर्फ मुंह के बल गिराया बल्कि उसको मौत के घाट उतार दिया। खुदा ने उसको ऐसी सजा दी कि उसकी जान ही बाकी ना रही। जी बिल्कुल। तो ये बड़ी खतरनाक सजा है जो खुदा की तरफ से मिलती है कि जान ही बाकी नहीं रहती। जी बिल्कुल। तो हम देखते हैं कि जब आस्तर के दौर में अग्जवीरस बादशाह ने अपनी सारी जायदाद अपनी दौलत लोगों को दिखाने का फैसला किया तो कलाम में लिखा है कि उसने सारे असीरों को भी, जिनको उसने असीर किया हुआ था, अपने कैदी बनाया था, उनको भी, अपनी सारी कौम को भी और अपने सारे दोस्तों को भी अपनी शान शौकत दिखाने की प्लानिंग की। और उसने 7 दिन की ज़ियाफ़त की और 7 दिन की ज़ियाफ़त में उसने अपनी बीवी जो वश्ती मलका थी उसको बुलाया और उसने कहा कि मेरी मलका को जो है वो मेहमानों के सामने पेश किया जाए। और जो थी वश्ती मलका बड़ी खूबसूरत थी उसकी खूबसूरती जो थी, उसकी खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक थे कि अग्जवीरस बादशाह की जो मलका है वो बड़ी खूबसूरत है। तो मलका ने क्या किया कि बादशाह के हुजूर हाजिर होने से इनकार कर दिया और बादशाह को इस बात पर बहुत गुस्सा आया कि उसने मेहमानों के सामने मुझे बेइज्जत किया है, उसने मेरे दोस्तों के सामने आने से इनकार करके बेइज्जत किया, मुझे मेहमानों के सामने आने से इनकार करके उसने मेरे हुक्म को तोड़कर मेरी बेइज्जती की है। तो बड़ा बादशाह गुस्से में आ गया और उसने वश्ती मलका को मलका के ओहदे से हटा दिया। और जब उसने मलका को ओहदे से हटा दिया और फिर सारी कौम ने भी सोचा कि अब एक नई मलका होनी चाहिए। तो उन्होंने बादशाह को सलाह दी कि जितनी भी मुल्क की खूबसूरत लड़कियां हैं वो आपके सामने पेश की जाए और जो सबसे ज्यादा खूबसूरत होगी, जो मलका बादशाह को पसंद आएगी और मलका के रूप में अच्छी भी लगेगी, उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो हम देखते हैं कि बादशाह ने ऑर्डर दिया किसी शख्स को, तो उसने जितनी भी कौम की खूबसूरत लड़कियां थी उनको एक जगह पर इकट्ठा किया, चाहे उसमें गुलाम है या मुल्क के लोग हैं, कोई भी था, चाहे वो असीरी से आए थे, उन सारी खूबसूरत लड़कियों को इकट्ठा किया। तो हम देखते हैं कि जब मर्दकी तक ये बात पहुंची तो उसने कहा कि ये बहुत अच्छा वक्त है, बहुत अच्छा मौका है कि मैं आस्तर को मलका के ओहदे पर फाइज करने में मदद करूं इसकी। उसने ये स्टेप उठाया और उसने आस्तर को भी उस ग्रुप के साथ भेज दिया और साथ ही साथ उसने आस्तर को ये ताकीद भी की थी कि बादशाह को या वहाँ पर किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम यहूदी कौम में से हो। तो उसने चूंकि अपने चचा से वो बड़ा प्यार करती थी, अपने चचा की बड़ी रिस्पेक्ट करती थी, मर्दगी ने पाला था उसे, मर्दगी ने उसको पाला हुआ था। और जब मर्दगी को उन्होंने असीर किया था तो आस्तर भी साथ थी, तो आस्तर को उसने अपनी बेटी बनाकर पाला था। तो आस्तर भी उसको चचा नहीं, उसको अपना बाप ही समझती थी, बाप की तरह ही इज्जत देती थी और उसने बाप की तरह उसका हुक्म मानकर चली गई। और हम देखते हैं कि 1 साल तक वो लड़कियां जो थी, जो बादशाह ने उनके लिए जगह तैयार की हुई थी, 1 साल वो वहाँ पर रही। और जो उन लड़कियों के ऊपर एक सरबरा मुकर्रर किया गया था वो लड़कियों के तौर तरीके देख रहा था।
कोई बड़ी घुमंडी थी, कोई अपनी खूबसूरती पर बड़ा नाज कर रही थी, लेकिन मलका आस्तर जो थी वो बड़ी सादगी में रहती थी। जी बिल्कुल। और ना वो अपनी खूबसूरती पर घुमंड करती थी, ना ही उसको किसी चीज का लालच था। वो सादगी में रहती थी, खामोश रहती थी, और ना ही अपनी किसी बात को जताती थी कि मेरे अंदर ये क्वालिटी है, मेरे अंदर ये क्वालिटी है। खामोश रहती थी। और उसकी ये बात जो मुकर्रर था हुक्मरान उन लड़कियों पर, उसको आस्तर की बात बड़ी अच्छी लगी कि ये लड़की इतनी खूबसूरत भी है लेकिन फिर भी इसके अंदर कोई घुमंड नहीं है। तो उसको जी में आस्तर बड़ी अच्छी लगी जी। और जब हम देखते हैं कि सारी लड़कियों को बादशाह के हजूर में पेश किया गया 1 साल के बाद, 1 साल का अरसा पास साहब बड़ा अरसा होता है। बिल्कुल 1 साल मर्द की ने भी वेट किया, आस्तर ने भी वेट किया। और हम देखते हैं कि मर्द की जो था उसको भी जॉब मिल गई बादशाह के फाटक के पास खड़े रहने की। बिल्कुल। तो मर्द की भी फाटक के पास ही रहता था और कान अंदर लगा के रखता था, आस्तर का ख्याल भी करता था। बिल्कुल, नजर रखता था कि आस्तर का अंदर क्या हाल है। तो हम देखते हैं कि जब बादशाह की हजूरी में पेश किया गया आस्तर को, तो बल्कि सारी लड़कियों को, तो बादशाह की नजर जब आस्तर पर पड़ी तो बादशाह को आस्तर बड़ी अच्छी लगी और उन्होंने कहा कि आज से यही मेरी मलका बनेगी। और बादशाह ने ऐलान कर दिया और उसने आस्तर को जो है अपनी मलका बना लिया। और आस्तर जी में बड़ा खुश भी हुई और परेशान भी हुई। और उसने कहा कि बादशाह जो होते हैं कभी भी अपनी राय बदल सकते हैं, कभी भी इनका जी भर जाता है। तो ये ना हो कि वो मुझसे भी बादशाह किसी बात से नाराज हो जाए तो मेरा मुझे भी छोड़ दे, जैसे उसने वश्ती मलका को छोड़ा। वो गमगीन भी थी, खुश भी थी, लेकिन उसने अपने चचा की बात मानी और जब वो मलका बन गई तो मर्द की बड़ा खुश हुआ। जी बिल्कुल। तो आस्तर के मलका बनने के बाद हम देखते हैं कि बादशाह ने एक वजीर आजम का चुनाव किया। और वजीर आजम जब उसने चुना तो उसने हमान को वजीर आजम बनाया। जी। पूरी कौम का वजीर आजम उसने हमान को बनाया और हमान के अंदर बड़ी अकड़ आ गई। जी बिल्कुल। क्योंकि वो बादशाह का बड़ा खास बंदा था, बादशाह का बड़ा वो खास बंदा था। जब हमान को उसने वजीर आजम कौम पर बना दिया तो हमान के अंदर गुमांड आ गया। और हर शख्स जब हमान जहाँ से गुजरता था, हर शख्स जो था वो झुककर उसको सलाम करता था। जी। क्योंकि वो वजीर आजम था, उसके पास ओहदा था, जी बिल्कुल ऐसे उसको सलाम करता था, बादशाह का खास बंदा था। हाँ जी। लेकिन वाहिद मर्द की था जो उसको सलाम नहीं करता था। जी। वाहिद मर्द की था जो उसकी ताजीम नहीं करता था। क्योंकि मर्दगी जानता था कि भी सिर्फ सजदा जो है, झुकना जो है वो खुदावंद जिंदा खुदा के आगे ही जरूरी है। इंसानों के आगे झुकने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मर्दगी जो है वो जिंदा खुदा को मानने वाला था और वो कौम जो है वो बुतों की पूजा करते थे, इसीलिए जो है वो इंसानों को भी उसी तरह ही जो इज्जत देते थे। तो इस बात से जो है वो नाराज हुआ और वो मर्दगी के खिलाफ हो गया। बिल्कुल। और उसने एक बड़ी बुरी प्लानिंग बनाई। प्लानिंग उसने पास साहब कहा कि हर बंदा मेरी ताजीम करता है, हर बंदा मुझे इस्लाम करता है, मर्द की तू मुझे क्यों नहीं इस्लाम करता। मर्द की ने कहा कि मेरे नजदीक मैं यहूदी हूँ, जिंदा खुदा को मानने वाला हूँ और मेरी नजर में खुदा के अलावा कोई शख्स ताजीम के लायक नहीं है। मेरी नजर में खुदा के अलावा किसी और को सर झुका के सलाम करना वाजिब नहीं है। जी। तो मर्दगी को जब ये बात उसने कही तो हमान को बड़ा गुस्सा आया। हाँ और उसने एक प्लानिंग की। तब से ही उसने उसके साथ खारबाजी शुरू कर दी। तब से ही उसने प्लानिंग कर ली कि मैंने इसको मजा चखाना, मैंने इसको सजा दिलवानी है। तो उसने बादशाह को कह दिया कि बादशाह एक जो कौम है यहाँ पर, एक जो बड़ी कौम है यहाँ पर, यहूदी कौम है, तो मैं चाहता हूँ कि आप इस कौम को जो है वो ख़त्म कर दें, इस कौम को मिटा डालें। तो बादशाह चूँकि वज़ीर आज़म की बात नहीं टालता था और उसने क्या किया, हमान की बात मान ली। लेकिन इससे पहले क्या हुआ था, बादशाह को मारने की किसी ने जब प्लानिंग की थी तो मर्दकी ने सुन लिया था और मर्दकी ने आस्तर को पैगाम भेजा। आस्तर ने बादशाह को बता दिया था कि किस किस तरह कोई शख्स आपको मारने की साजिश में है। बादशाह ने उस शख्स को पकड़ा और उसको मरवा दिया। और बादशाह को हम मर्दकी की ये बात बड़ी पसंद आई कि उसने मेरी जान बचाई है। लेकिन बादशाह ने उस टाइम तो मर्दकी को कोई इनाम नहीं दिया, लेकिन बादशाह ने ये कह दिया था कि ये बात कि मेरी जान बचाएगी ये तवारीख की किताब में लिख दी जाए। जी बिल्कुल सही। और उन्होंने तवारीख की किताब में ये लिख दिया कि बादशाह की जान कैसे कैसे बची, किसने साजिश की और किसने बचाया। तो जब हमान ने मर्दकी से वो खारबाजी निकालने की कोशिश की तो उसने सिर्फ मर्दकी को नहीं, उसने सोचा मैं पूरी यहूदी कौम को ही मिटा दूंगा। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और उसने बादशाह से सिग्नेचर करवा लिए। जी जी बिल्कुल इसी तरह ही हुआ।
और उसने जो है कोई कसर ना छोड़ी और उसने बादशाह को जो है ना पहले इस कौम के खिलाफ भड़काया, खड़ा किया और बताया कि भी वो मुल्क में रह कर किस तरह वो बढ़ रहे हैं, किस तरह जो है वो मुल्क को जो है वो कब्जा कर लेंगे, या वो उनमें बहुत सारे लोग शरारती भी हैं। तो उसने जो है बादशाह का ज़हन ख़राब किया अपने तरीके से। और जब बादशाह ने नशा किया हुआ था, मैं के नशे में था, तब उसने ये सारी जो है प्लानिंग बनाई और उसने ऐसा किया। तो उससे पहले हम देखते हैं कि खुदा ने मर्दगी को जो है वो इज़्ज़त भी दी और बादशाह ने जो है वो बाकायदा जो है वो पुरानी जो तारीखी उनकी बुक से तवारीख, बिल्कुल जी, उनको मंगवा के उसने जो है वो लिखवाया भी और फिर उसने सुना भी बाकायदा जो है ना। एक दफ़ा हम पढ़ते हैं कि वहाँ पे उसने मंगवा के तो बाकायदा वो सारी तारीख जो है वो सुनी हम भी। यही बात है पास्टर, जब उसने हमान ने जब प्लानिंग की थी यहूदी कौम को मरवाने की, तो तब बादशाह ने जब सिग्नेचर कर दिए, उस दस्तखतनामे पर सिग्नेचर कर दिए, मोहर कर दी, और जब ये बात सारी कौम तक पहुंच गई कि यहूदियों का फ़लाँ दिन मुकर्रर हो गया है सारी कौम को मारने का, तब जब मर्दकी को ये बात पता चली तो वो बड़ा परेशान हुआ। कौम भी परेशान हो गई कि यहूदी एक दिन उन्होंने मुकर्रर कर दिया कि सबको मार देंगे। तो मर्दकी ने क्या किया, एक लेटर आस्तर को भेजा, और वो भी दस्तखतनामा वो भी जो बादशाह ने जिस पर सिग्नेचर किए थे वो मुसवदा वो भी भेजा आस्तर को, और एक अपने से भी लेटर लिखकर भेजा कि देख वो यहूदी कौम को मारने लगे और तू भी यहूदी है। जी बिल्कुल। जब बादशाह को पता चलेगा तू यहूदी है, तू भी मार दी जाएगी। तो इसलिए अब तेरे हाथ में सब कुछ है, तू मलका है, अब बादशाह को संभालना तेरी जिम्मेदारी है। तो आस्तर जो थी वो डर गई और उसने कहा कि मैं क्या कर सकती हूँ, अगर मैं बिन बुलाए बादशाह के सामने जाऊंगी तो बादशाह नाराज होगा, क्योंकि आज तक किसी शख्स ने जुर्रत नहीं की कि बादशाह के बिन बुलाए उसके सामने हाजिर हो जाए, और अगर मैं बिन बुलाए जाऊंगी तो बादशाह ये ना हो कि मुझसे नाराज हो जाए। और मर्दकी ने जब ये सुना तो उसने अपने कपड़े फाड़ दिए, कपड़े उसने फाड़ दिए अपने और टाट ओढ़ लिया। तो जब आस्तर को पता चला कि उसके चचा ने अपने कपड़े फाड़ लिए, टाट ओढ़ लिया, राख अपने सर पर डाली, बड़ा गमज़दा, तो उसने अपने चचा के लिए कपड़े भेजे और उसको कपड़े बेचकर कहा कि चचा से कहें कि कपड़े भी अपने चेंज करें और अपना टाट भी उतार दें। लेकिन मर्दकी ने ना नए कपड़े पहने, ना कपड़े चेंज किए, ना अपने राख सर से उतारी, ना उसने टाट उतारा, वो गम की हालत में ही रहा। फिर आस्तर ने एक लेटर अपने चचा को भेजा कि तुम सारी कौम क्या करे, मेरे लिए 3 दिन रोजा रखे। जी बिल्कुल, कौम के लिए नहीं उसने कहा था कि सारे कौम के लिए रोजा रखते हैं। आस्तर ने कहा कि सारे मेरे लिए 3 दिन रोजा रखो, मैं भी 3 दिन रोजे में रहती हूँ, मेरी जो सहेलियां जो मेरे पास रहती हैं वो भी 3 दिन रोजा रखेंगी, सारी कौम, लेकिन सारे मेरे लिए रखें ताकि जब मैं बादशाह के सामने जाऊं तो बादशाह मुझसे नाराज ना हो, बल्कि उसका जो सोने का आसा था, जो उसके पास लाठी थी चमकदार, वो मेरी तरफ बढ़ा दे। बिल्कुल ऐसे। क्योंकि तब बादशाह जब वो उसकी चमकदार जो लाठी थी जो बड़ी प्यारी सी उसने पकड़ी होती थी, जब वो ऊपर उठाता था इसका मतलब कि बंदे की जान बच जाती है, लेकिन अगर बादशाह अपनी लाठी नहीं उठाता था तो इसका मतलब उस बंदे की जान खतरे में है, वो मर भी सकता है, बच भी सकता है। और 3 दिन के रोजे के बाद जब आस्तर गई बादशाह के सामने, तो बादशाह ने जब आस्तर को देखा तो उसने कहा इतनी खूबसूरत मेरी मलका है, मैं इसको कैसे भूल गया। जी बिल्कुल, इतने दिनों से मैंने इसको क्यों नहीं अपने सामने हाजिर किया। तो बादशाह ने अपना आसा उठाया और आस्तर की तरफ किया और आस्तर को हौसला मिला कि अब मेरी जान बच गई है। और उसने बादशाह को इनवाइट किया। बादशाह ने कहा कि आस्तर तू क्या मुझसे चाहती है। उसने कहा कि मैं चाहती हूँ कि मेरे घर में ज़ियाफत है, आप भी आए और हमान भी आए, क्योंकि मर्दकी ने सब कुछ बता दिया था कि हमान ने किस तरह प्लानिंग की है, हमान ने किस तरह खारबाजी की है, किस तरह उसने चलाकी की है सारी कौम को मरवाने की। तो हमान बड़ा खुश हुआ, उसने समझा कि शायद मलका ने मुझे और बादशाह को बुलाया है, इसका मतलब कि मैं बड़ी इज्जत के लायक हूँ। तो जब शाम को बादशाह ज़ियाफत पे गया तो बादशाह बड़ा खुश था, हमान भी बड़ा खुश था और आस्तर ने उन दोनों की बड़ी खिदमत भी की। बादशाह ने पूछा आस्तर तू क्या चाहती है। आस्तर ने कहा कि बादशाह आप कल आएंगे ज़ियाफत पे, कल मैं आपको अपनी पर बताऊंगी दरख्वास्त। तो बादशाह दूसरे दिन भी ज़ियाफत पर आया, हमान भी आया। इससे पहले कि दूसरे दिन ज़ियाफत पे आते, हमान अपनी बीवी को जाके कहता मैं बड़ा खुश हूँ, मलका ने मुझे बड़ी इज्जत दी और मलका ने मेरे सिवा और बादशाह के सिवा किसी को बुलाया ही नहीं। बादशाह के बाद उसने मुझे बहुत इज्जत दी, उसके अंदर घुमांड आ गया। तो उसकी बीवी ने उसको मशवरा के दिया तू ऐसा कर, एक सूली बनवा
एक स्लीब बनवा और जो शहर की दीवार से भी ऊंची हो, ऐसी स्लीब बनवा और क्या कर, मर्दकी को उस सूली पर चढ़ा दे और उसको मार दे। तो उसने ऐसा ही किया, उसने हुक्म जारी कर दिया कि एक शहर की जो दीवार उससे भी बड़ी एक स्लीब बना दी जाए और मर्दकी को उस पर लटा कर उसको मार दिया जाए। और ऐसा ही उसने सूली बनवाना शुरू कर दी, स्लीब बनवाना शुरू कर दी अपनी बीवी के कहने पे। और दूसरे दिन ज़ियाफ़त में जब बादशाह ने कहा कि आसर तू क्या मुझसे चाहती है, तो आसर ने उसको बड़े प्यार से कहा कि बादशाह सलामत, मैं अपनी कौम की तुझसे ज़िंदगी चाहती हूँ, मैं अपनी कौम की हिफाजत चाहती हूँ, क्योंकि यहूदी कौम जो है उसके खिलाफ साजिश की गई है। बिल्कुल, वो अपना भी बताती है कि मैं भी यहूदी हूँ, फिर बताती है कि मैं भी यहूदी हूँ, मैं नहीं चाहती कि मेरी कौम जो है वो मर जाए। तो बादशाह ने कहा कि किसने ये प्लानिंग किया, तो उसने इशारा किया, नाम भी नहीं लिया, हाँ कि वो हमान है, क्योंकि वो तीनों ही थे वहाँ मौजूद, क्योंकि तीनों ही तो वहाँ पर थे। उसने इशारा किया हमान की तरफ और बादशाह को इतना गुस्सा आया और वो अपने कमरे में चला गया और उसको नींद ना आई। फिर उसने कहा कि मेरे सामने तवारीख पढ़ी जाए। जब उन्होंने तवारीख पढ़ना शुरू की तो तवारीख में वो मर्दकी की भी बात आ गई, जिसका भी आप जिक्र कर रहे थे कि मर्दकी ने किस तरह बादशाह को मारने की प्लानिंग ओपन की, क्लियर की, ओपन की, खत्म की वो साजिश। तो बादशाह ने क्या किया कि उसने कहा कि जो सूली हमान ने मर्दकी के लिए बनाई है, जो सलीब मर्दकी के लिए बनवाई गई है, उस सलीब पर हमान को चढ़ा दिया जाए। और वजीर आजम हमान था। जब बादशाह ने तवारीख पढ़ी तो उसने कहा कि अब जो है वजीर आजम मर्द की बनेगा। जी बिल्कुल ऐसे। तो देखिए पास साहब किस तरह वो प्लानिंग कर रहा है कि मैं मर्दकी को मरवा दूंगा, और खारबाजी ये है कि मुझे इसने झुककर सलाम क्यों नहीं किया। जी बिल्कुल, आज भी लोग जो है छोटी छोटी बातें जो है वो अपने जहनों में, दिल में रख लेते हैं और अपने अंदर ही अंदर जो है वो एक बड़ी बुरी प्लानिंग बना लेते हैं। लावा पास्टर साहब फटता है लोगों के। जी बिल्कुल, और ना सिर्फ एक शख्स के लिए, गुस्सा एक शख्स पर होता है, एक शख्स पर जो है वो गुस्सा होता है और मुखालफत कार्य होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो है उसकी पूरी फैमिली या उसके पूरे खानदान को मारने की, नस्लें मिटाने तक प्लानिंग बनी। और इसी तरह मर्दगी के साथ हुआ, गिला जो है मर्दगी के साथ है, लेकिन गुस्सा जो है वो पूरी कौम पर निकाला जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे लोग जो हैं वो बड़े खतरनाक हैं और उनको अबलीस जो है इस्तेमाल करता है, और बजाय छोटी छोटी बातें जो है उनको एक बड़ा जो है एक सलाब बनाया जाए या उसको एक बड़ी बुराई में शामिल किया जाए, बड़ा उसको एक अलग ही रूप दिया जाए। तो मैं समझता हूँ कि भी हमेशा जो है इंसान को अपने अंदर आजी खाकसारी रखनी चाहिए। अगर किसी से गिला भी है तो वो भी प्यार मोहब्बत से जो है उसको खत्म करना चाहिए। और आज भी लोग जो है ऐसी सोच रखते हैं, अंदर ही अंदर जड़े काटना पास्टर साहब ये इब्लीस का काम होता है। जी बिल्कुल ऐसे। खुदा के लोग अंदर ही अंदर जड़े नहीं काटते, खुदा के लोग जो अंदर से होते हैं वही सामने से होते हैं। जी बिल्कुल। खुदा के लोग कभी अपना जो है वो रूप चेंज नहीं करते। जी ऐसे। खुदा के लोग कभी ऐसा नहीं करते कि वो अंदर से कुछ है और जाहिर कुछ और करवा रहे हैं। जी। तो हमेशा अंदर से कुछ होना, बाहर से कुछ होना, ये इब्लीस का काम होता है। और इब्लीस के लोग भी ऐसे ही होते हैं। हमान देखें अंदर ही अंदर से खामोशी से मर्दकी की जड़ें काट रहा है, और कौम की भी, और स्लीब बनवा दी उसके लिए। जी बिल्कुल। क्या उसने गुनाह किया था? कोई भी नहीं, उसने तुम्हें इस्लाम नहीं किया। जी बिल्कुल। तो उसकी इतनी बड़ी सजा कि उसके लिए एक स्लीब तुमने बनवा ली। तो खुदा देखे पासे साहब आज भी ना इंसाफी नहीं होने देता था, खुदा आज भी ना इंसाफी नहीं होने देता। जी बिल्कुल, आज भी मर्दगी जैसे लोग हैं और हमान जैसे लोग भी हैं। बिल्कुल। तो जो घरों में भी, खानदानों में भी, चर्चिज में, कलीसिया में आज भी मर्दगी भी है और हमान भी है। जी बिल्कुल। तो जितने भी हमान हैं आप में से, तो आप इस साल अपने आप रवैये अपने चेंज करें, किसी की जड़ें काटने की कोशिश ना किया रे। जब भी आप किसी की जड़ काटने की कोशिश करेंगे, खुदा जो है वो आपकी जड़ काट देता है। और खुदा किसी का तरफदार नहीं है। वो देखें अपना सूरज जो है वो नेक और बद दोनों पर चमका रहा है, अपना मी जो है वो नेक और बद दोनों पर बसा रहा है, लेकिन उसने एक वक्त रखा हुआ है कि वो किस वक्त वो शख्स जो बुरे काम कर रहा है वो किस वक्त उसका पर्दाफाश कर दे, ये खुदा बेहतर जानता है। जी बिल्कुल ऐसे ही, आप सही कह रहे हैं। बेहतर ये कि खुदा के खौफ में रहना चाहिए। मर्द की खुदा के खौफ में था, उसने हमान के खिलाफ कोई बुरी प्लानिंग नहीं की, उसने हिकमत से काम किया। उसने आसर से ये नहीं कहा कि मर्दकी ने मेरे लिए सूली बनवा दी है, तू बादशाह से हुक्म करके मुझे बचा ले, कौम को चाहे मरवा दे। उसने पूरी कौम की बात की, पूरी कौम की बात की। और देखे पास उसने टाट ओढ़ ली, अपने कपड़े फाड़ दिए जब उसको पता चला कि कौम को मारने लगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। उसके अपनी जान खाकसार हो गया, वो खाकसार हो गया। अपने लिए नहीं वो खाकसार हुआ था, वो कौम के लिए हो गया। और आज लोग क्या करते हैं,
हर किसी को अपनी फिक्र है। और मैं समझता हूँ सोनिया कि इसमें आस्तर जो है उसने भी बड़ा अच्छा किरदार निभाया। सारा किरदार पाशा साहब आस्तर का कि अपनी जान पर खेल के बादशाह के बिन बुलाए बादशाह के सामने हाजिर। और उससे पहले उसने अक्लमंदी ये की है, उसने कदम उठाती या बादशाह को दावत देती, उससे पहले जो है उसने 3 दिन का खुद भी रोजा रखा, अपनी सहेलियों को भी कहा और जो वहां पर उस टाइम मौजूद थी कौम उनको भी कहा कि तुम मेरे लिए रोजा रखो कि खुदा मेरी मदद करे। और कोई बंदा यहाँ पर नहीं कर सकता। फास्टिंग से कितने बड़े बड़े काम हो जाते हैं। जी बिल्कुल। और ये उन्होंने दुआ भी की और रोजे भी रखे। जी ये दुआ और रोजे का तो रिजल्ट है बिल्कुल कि उसको फतह मिली। आस्तर की भी जान बची, पूरी कौम की भी जान बची और उनको इज्जत भी मिली, उनकी तरक्की भी हुई। तो खुदा जो है वो ऐसे काम करता है, वो जान भी बचाता है, इज्जत भी बढ़ाता है, दौलत भी देता है और तरक्की भी देता है। लेकिन जो खुदा पर ईमान रखते हैं, उम्मीद रखते हैं, खुदा उनके लिए करता है। जो अपने अंदर या अपनी काबिलियत पर भरोसा करते हैं या दूसरे इंसानों पर भरोसा करते हैं, वो हमेशा गिरते हैं और बुरी तरह गिरते हैं और फिर उठ भी नहीं सकते। बिल्कुल सही बात है जी। नाजरीन, अभी हमने देखा कि किस तरह मर्दकी ने हिकमत से काम लिया और हमान ने गलती की और हमान ने जड़ें काटने की कोशिश की। तो अगर आप में से बहुत से हमान इस वक्त फजल टेलीविजन देख रहे होंगे, आपसे रिक्वेस्ट है कि आज से अपनी सोच को बदलें। आप देखें कि वो घड़ा खोद रहा है मर्दकी के लिए, लेकिन उसी घड़े में वो खुद गिर गया। सूली वो मर्दकी के लिए बना रहा है, लेकिन उस सूली पर चढ़ वो खुद गया। आज भी बहुत से लोग हमान की तरह जिंदगी बसर कर रहे हैं। नाजायज किसी के रास्ते में वो पत्थर बिखेर देते हैं, नाजायज वो घड़े खोद रहे हैं, लेकिन उसका नतीजा क्या है कि उस नाजायज घड़ों में आज नहीं तो कल जरूर आप उसमें गिरेंगे। अगर आप किसी के लिए खोद रहे हैं तो खुदा के खौफ में रहें। और अगर किसी से आपको प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को आस्तर की तरह और मर्दकी की तरह खुदा की हुजूरी में लेकर आए, खुदा से मदद मांगे। खुदा से जब आस्तर ने और मर्दकी ने, सारी कौम ने मदद मांगी, तो खुदा ने आस्तर को, मर्दकी को और कौम को फतह दी। और वो जो कौम के लिए घड़े खोद रहा था, खुदा ने खुद ही उसको घड़े में गिरा दिया। हालेलुया, हालेलुया। तो आप भी खुदा पर भरोसा रखें, खुदा पर उम्मीद रखें। किसी की जड़ें काटने की कोशिश ना करें, किसी के खिलाफ साजिशें ना करें, बल्कि जो आपके खिलाफ साजिश कर रहा है उसको भी खुदा की हजूरी में ले आए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जी नाज़रीन, मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में नई गुफ्तगू के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। आप देख रहे हैं फजल टेलीविजन। फजल टेलीविजन पर देख रहे हैं शो बेटर टुगेदर। कीप वॉचिंग फजल टेलीविजन। गॉड ब्लेस यू ऑल।